कभी ये गीत हमें इस कदर तोड़ देता है कि हम अपने ही जज्बातों से हार मान लेते हैं। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल कोई साधारण गजल नहीं है। ये उन तमाम रिश्तों की आवाज है जो अधूरी रह गई, वो सारी बातें जो कहानी बनकर रह गई, वो हर संदेश जो कभी आया ही नहीं। आज हम इस गजल की कहानी जानेंगे, इसके शब्दों की गहराई, इसके दर्द की वजह और उस समय की कहानी जब ये गजल हमारे बीच आई। गजल सम्राट जगजीत सिंह की आवाज में इतना दर्द था कि हर शेर दिल में उतर जाए। इस गीत के गीतकार थे सुधाकर शर्मा। कई मंचों पर यह श्रेय उन्हें दिया गया है, पर यह गजल आमतौर पर जगजीत सिंह की आत्मा की पुकार मानी जाती है। संगीत जगजीत सिंह ने खुद दिया था। यह गजल उनके एल्बम मरासिम का हिस्सा थी, जो एक स्टूडियो गजल एल्बम था। यह एल्बम उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी के बाद बनाया था। इस गजल के पीछे की सच्चाई यह थी कि 1990 में उनके इकलौते बेटे विवेक सिंह की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस हादसे के बाद जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, उनकी पत्नी, दोनों ही टूट गए थे। कई साल तक चित्रा सिंह ने गाना ही छोड़ दिया। चिट्ठी ना कोई संदेश उसी दर्द का फलसफा बनकर उभरी। इसमें उस जुदाई का जिक्र है जहां कोई अपना दुनिया छोड़ के चला जाता है और पीछे कोई निशानी भी नहीं छोड़ता। इस गजल को सुनते ही श्रोता अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करने लगते हैं जहां कोई अपना हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया हो। जगजीत सिंह के बेटे विवेक सिंह की अकाल मृत्यु ने उनके भीतर एक ऐसा ही खालीपन छोड़ दिया जिसे वो गजलों में उकेरते गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जब अपना कोई अचानक दूर चला जाता है और पीछे कोई निशानी तक न छोड़े, तो ये शब्द बनते हैं हमारे दिल की पुकार। जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। यह केवल मौत की दूरी की बात नहीं है, यह उस भाव की बात है जहां कोई इतना दूर चला जाए कि आवाज भी वहां न पहुंचे। ये शेर उस खालीपन को दर्शाता है जो किसी अपने के न रहने पर दिल को छा जाता है। ये गजल पहली बार जब जगजीत सिंह ने गाई तो न केवल उनके दर्द का सबूत बनी, बल्कि लाखों दिलों की आवाज बनी। हर वो व्यक्ति जिसने किसी प्रिय को खोया इस गजल को सुनते ही अपनी कहानी महसूस करता है। ये गजल किसी फिल्म का हिस्सा नहीं थी, पर आज भी इसका जादू फिल्मों से कहीं ज्यादा गहरा है। यह रेडियो पर, स्टेज पर और हर उस महफिल में गूंजती है जहां दिल से दिल का रिश्ता होता है। आज सच में ये पंक्तियां हर उस घर की आवाज बन गई है जहां से कल सुबह कोई अपना निकला और अब लौट कर आने की कोई उम्मीद भी नहीं रही। अहमदाबाद की धरती पर वो विमान टूटा तो न जाने कितने सपने, कितनी हंसी और कितनी जिंदगियां उस मंदिर में बदली। और पहलगाम की वो वादियां हमें आज चुप है जहां कुछ महीने पहले तक हंसी गूंज रही थी। हमारा मन भी पूछता है कि कहाँ चले गए वो सब जो इस हादसे से हमें हमेशा के लिए जुदा कर गए। न कोई चिट्ठी, न कोई संदेश, बस एक सूनापन छोड़ गए। आइए हम सब मिलकर इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि दें। भगवान उनके परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आया है जिसके जाने के बाद कोई चिट्ठी, कोई संदेश पीछे नहीं छूटा? क्या ये गजल आपको भी रुला देती है? कमेंट में अपनी कहानी हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और ऐसी गजलें और उनकी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।